संस्थापक राणा हमीर, हमीर का पुत्र खेता, खेता का पुत्र लाखा, लाखा का पुत्र मोक्कल का पुत्र मोक्कल वो कुंभा, कुंभा का पुत्र रायमल और रायमल का पुत्र, यानी हम पहुंच गए मेवाड़ में महाराणा संग्राम सिंह तक। ठीक है, ये एक महान शासक हुआ है। बाकी शासकों की तो रखो न रखो, जो महान शासक में 3 या 4, उन शासकों का आपको शासन काल भी याद रखना पड़ेगा। तो महाराणा संग्राम सिंह का शासन काल है 1509 से 28। बाकी की इतनी जरूरी नहीं है। आज तक के सारे पेपर उठा के देखे तो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का शासन काल पूछा गया, एक तो महाराणा प्रताप का, एक बीकानेर के राय सिंह का। तो राय सिंह का इसलिए पूछा था क्योंकि सेकंड ग्रेड में बीकानेर के इतिहास से सिर्फ राय सिंह लगता था, तो वो राय सिंह का शासन काल पूछा गया, बाकी का नहीं पूछा, लेकिन फिर भी इतना तो याद कर लेना। महाराणा संग्राम सिंह, इन्हें कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। ये नाम टोड ने दिया था। सर इसका क्या अर्थ है? क्योंकि सांगा के शरीर के ऊपर 80 घाव थे। भग्न प्लस अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ अवशेष। जैसे इस कमरे के अंदर 80 घाव हो जाए, 80 छेद हो जाए, तो कमरा क्या बचेगा? खंडर, खंडर हो गया तो कुछ नहीं बचा, बचा हुआ अवशेष है। तो टोड ने कह दिया सैनिकों का भग्नावशेष 80 घावों के कारण। और सांगा को कहा जाता है हिंदू पति या हिंदू पंथ। पति का अर्थ होता है स्वामी। जब बाबर से लड़ने के लिए गए थे तब सारे के सारे हिंदुओं का स्वामी बना था सांगा, क्योंकि नेतृत्व किया था और उस समय क्या किया था? पंथ प्रदर्शक। इस वजह से महाराणा को कहा जाता है हिंदू पति या हिंदू पंथ। जब महाराणा का राज्याभिषेक हुआ उस समय की राजनीतिक स्थिति यह है कि दिल्ली में उस समय था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा भी बसाया था 1504 में। सिकंदर लोदी का संबंध भी है राजस्थान से। उस समय अपने गुरु जाम्बोजी है और जसनाथ जी है। जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी कतरियासर में, और जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी। तो ये समकालीन है, सांगा है, और जाम्बोजी कहते हैं कि संग्राम सिंह भी मिलने गया था जाम्बोजी से। तो सिकंदर लोदी के साथ सांगा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है कि सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। तो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये लो मिटा दिया। और इसके बाद में शासक कौन बना? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। संग्राम सिंह का संबंध है इब्राहिम लोदी के साथ। उस समय जब संग्राम सिंह आए तो मालवा का शासक है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम तो सांगा के दादा के समय था, कुंभा के समय, और ये दूसरा है। और गुजरात का शासक है मुजफ्फर खान। ठीक है, दिल्ली की मेन सत्ता किसके पास है? इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी और संग्राम सिंह के मध्य अब संग्राम सिंह के संबंधित महत्वपूर्ण 5 युद्ध है। पूरा संग्राम सिंह 5 युद्धों के आसपास ही घूमेगा। तो सबसे पहले हम वो 5 युद्ध याद कर लेते हैं। करम से है, एकदम इजी है। खातोली, दूसरो बांडी, बांडी कह दो, बांडी कह दो। तीसरो गागरोन, चौथो बयाना, और 5वां खान। 1 2 3 4 5। ये है 1517-18 में, ये 1518, ये 1519, ये दोनों है 1500। क्या याद करोगा? वो तो था न बेरो। सूत्र बनाने तो की बना लेगा ले। खागी बांडी गोबर बने सूत्र तो बने, बनानिया बना लेगा, और भी बहुत शानदार शानदार सूत्र बना लेगा। खागी बांडी, गागरोन भारत के बीच में, या बीच वाला युद्ध गागरोन, फिर बयाना खानो। याद आपको करना है, मुझे तो याद है, आप तो रट्टो मार रहे हो। ये 5 कर्म से याद होना चाहिए। याद करो जल्दी से, 1 मिनट को टाइम को नहीं।
खातौली बांडी गागरों रहना खानवा आग को लगा दें, आग लो, एक पूछे नहीं 5 मारे मुंह पर फेंक के। खागी बांडी जो खातौली बांडी गागरों रहना खानवा, बस हो गया। बस संग्राम सिंह ने जीवन में 5 युद्ध किए, 4 में विजय रहा, तो फिर हारे हैं कौन सा? लास्ट। तो कुछ भी नहीं करना है, ये पहले वाले जो 2 युद्ध है वो पहले वाले शासक के साथ है, इब्राहिम लोदी के साथ। लास्ट वाले 2 युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी के बाद भारत का शासक बनेगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लास्ट वाले जो 2 युद्ध है वो है बाबर के साथ। ये बीच वाला युद्ध, इस बीच वाले शासक मालवा भारत के बीच में आ गया, मालवा शासक के साथ है। तो एक समस्या का तो समाधान हो गया। आपसे पूछेगा खातौली युद्ध, खातौली पहले बूंदी में था, वर्तमान में कोटा में बताया जा रहा है खातौली। तो खातौली युद्ध सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी संग्राम सिंह की विजय हुई। बांडी युद्ध धौलपुर में है, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी संग्राम सिंह की विजय हुई। गागरोन युद्ध सांगा वर्सेस महमूद खिलजी संग्राम सिंह विजय हुआ। बयाना युद्ध सांगा वर्सेस बाबर संग्राम सिंह विजय हुआ। खानवा युद्ध सांगा वर्सेस बाबर संग्राम सिंह की हार हुई। आ समस्या तो ही सीधा सीधा तो ऐसे ही पूछेगा। आगे चलूं, इतना आगे समझे, बस तो आगे कोई समस्या नहीं है। भारत की मेन सत्ता थी इब्राहिम लोदी के पास, खुद आया था इब्राहिम लोदिया, और इधर से संग्राम सिंह। भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध में संग्राम सिंह विजय तो हुआ लेकिन बहुत नुकसान हुआ युद्ध में। संग्राम सिंह का एक बायां बाजू कट गया था, पैर में लगने की वजह से संग्राम सिंह लंगड़ा के चलना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी भारत की मेन सत्ता को हरा दिया। तो बड़ी प्रतिष्ठा फैली चारों ओर संग्राम सिंह की, क्योंकि भारत की मेन सत्ता इब्राहिम लोदी, और उसे हरा दिया। कुछ दिन लगे घाव सही होने में। उसके बाद संग्राम सिंह ने एक प्रोग्राम रखा। जब सारे के सारे सरदार आए तो मेवाड़ में रिवाज थी ऐसे स्वागत करने, यानी छाती से ऊपर हाथ जोड़ के स्वागत करना। तो संग्राम सिंह दाएं हाथ से ऐसे स्वागत कर रहा। सरदारों ने सोचा क्या बात है संग्राम सिंह। फिर जैसे ही सरदार बैठे, संग्राम सिंह उनके नीचे ही बैठ गया। तो रतन सिंह थे सलूम्बर के चुड़ावत, उन्होंने हिम्मत करके पूछ ली कि महाराणा जी बात क्या है, परंपरा के विरुद्ध कैसे चल रहे हो। तब संग्राम सिंह खड़े होकर कहा कि देखो, हिंदुओं में एक रिवाज है कि मूर्ति खंडित होने के बाद में उसे हटा के दूसरी मूर्ति स्थापित की जाती है, और राजा भी जो है, राजा भी एक तरीके से पूजनीय होता है जनता की नजर में। मेरी तो हालत यह है कि मेरे देखो एक बाजू नहीं, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, मैं भी खंडित मूर्ति की तरह हो गया हूं। तो मुझे लगता है कि अब आप ऐसा करो, कोई मुझे जागीर दे दो, मैं टाइम पास कर लूंगा, और यहां किसी योग्य व्यक्ति को बिठाओ। तब सरदारों ने कहा कि आपसे योग्य और कौन होगा, ये तो घाव है, वो वीरों के आभूषण है, और इस आपसे बेहतर इस गद्दी के योग्य कोई है ही नहीं, आप दोबारा बैठो राजगद्दी पर। तो संग्राम सिंह को वापस राजगद्दी पर बैठा दिया। अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया इब्राहिम लोदी, क्यों? इस युद्ध में हारा। अब उसने अपने सेनापति भेजे, दोबारा फिर युद्ध हुआ। कहां पर? धौलपुर में। तारीख वगैरह पहले लिखी दी, और इस युद्ध में संग्राम सिंह फिर विजय हुआ। बस अब तो चारों मेर संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, चारों मेर सारा राजा अब तो दोस्ती करने ही सोचा, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट। क्योंकि जो महान शासक होगा तो उससे दोस्ती तो सब करने की सोचेंगे। भाई जिसको दिल्ली ने हरा दिया वो नॉर्मल तो हो नहीं सकता। अब इसके साथ विवाद हुआ चंदेरी के मेदिनी राय को लेकर। चंदेरी का मेदिनी राय पहले महमूद खिलजी के दरबार, बाद में झगड़ा हो गया, तो चंदेरी का मेदिनी राय सांगा से सहायता के लिए आया। तो इन दोनों का युद्ध हुआ कहां? गागरोन में। भाई साहब लड़ता लड़ता घोड़तेपुर गिरा, गिरता ही संग्राम सिंह करके गिरफ्तार, चित्तौड़ लिए। महमूद खिलजी प्रथम को सांगा के दादा कुंभा ने हराकर 6 महीने तक रखा, लेकिन संग्राम सिंह ने बताते 3 ही महीने रखा था इसको।
अब ले आए महमूद खिलजी को। एक दिन को संग्राम सिंह ऐसे फूल लेकर महमूद खिलजी के आगे से गुजरा, देख खोलो और सुना क्या हाल है, ठीक है नहीं, ले फूल ले ले। महमूद खिलजी बोले क्या के हिसाब बोले, भिखारी समझ गए भाई, ठीक है तेरे गुलाम हो लेकिन भिखारी भी नहीं है। तब संग्राम सिंह ने कहा कि ले तेरा मालवा वापस दूं, ला ला, छोड़ दिया। महमूद खिलजी के एक पुत्र को रखा था और इसको मालवा दे दिया वापस। अब तो बस चारों मेर संग्राम सिंह पूरे भारत में फेमस, दुश्मना नहीं पकड़े पाछा छोड़े, तकड़ो काम हो रही। उस समय का बाबर तो ये कहता है, एक तो ध्यान रखना बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली किसको बताया, ये प्रश्न 2-3 बार आ गया है। संग्राम सिंह को नहीं बताया उसने कृष्ण देव राय को बताया उस समय का सबसे शक्तिशाली। हाँ विजयनगर का राजा था कृष्ण। जबकि वो ये जरूर कहता है बाबर कि दिल्ली, मालवा और गुजरात, इन तीनों में से भी एक भी ऐसा नहीं है जो अकेला सांगा को हरा सके। तो बाबर ने भी प्रशंसा की है संग्राम सिंह की। चलो चलते हैं भारत की राजनीतिक शक्ति, संग्राम सिंह को एक बार इधर छोड़ते हैं, भारत में किसको लाते हैं, बाबर को लाना जरूरी है। लड़ाई कराने में सीधी करवा दो लेकिन आनंद नहीं आएगा, पहले बाबर को लाएंगे। चलो सारे चलो एक साथ, निमंत्रण है, चलो आजा बाबर ने ले रही हूं, आजा। अरे वाह गर्म पानी आ गया है। चलो चलते हैं, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि बाबर की भूमिका बनानी जरूरी है, क्योंकि दो महाशक्तियां टकराएगी तो पता तो होना चाहिए कि बाबर कितना शक्तिशाली और संग्राम सिंह की शक्ति का तो पता चल गया। अब हम बाबर की शक्ति भी तो देखें। बाबर इधर 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 इधर, तुर्की के पास में पड़ता है फरगना। फरगना का नया शासक बना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। छोटी उम्र में बन गया था, 11 साल की उम्र में। बाबर का पिता था मिर्जा उमर शेख। कोई छात के ऊपर कोई कबूतर उड़ाती थे बेचारो, पड़ गयो तो पढ़ने का मृत्यु होगी तो जल्दी शासक बन गयो बाबर। और बाबर की जो मां थी उसका नाम था कुतुलु निगार। बोली ये नाम है कुतुलु निगार। चलो याद रहे, एक बार प्रश्न पूछ लिया था तब बताना जरूरी हो जाता है। प्रश्न ऐसे पूछ लिया था कि किस मुगल बादशाह में 2 वंशों का खून था। बाबर एडवांस क्यों था, देखो 2 वंशों का खून समझ गए भी, 2 जातियां हो जाए, 2 अभी हर जाति की अपनी एक विशेषता है। बाबर का जो है, बाबर है ना तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था। इसका बाप तो था तैमूर वंश से, इसकी मां मंगोल की 14वीं वंश से थी, यानी मां थी मंगोल। और उस समय की ये 2 बड़ी शक्तिशाली जातियां हैं। तैमूर लंग का नाम सुना है, लंगड़े तैमूर लंग का सबने सुना है ना, उसकी 5वीं पीढ़ी से था बाबर। और तैमूर को अपना आदर्श मानता था, तैमूरिया कहलाने में बड़ा फक्र महसूस करता था। वो तैमूर जिसने भारत पे आक्रमण किया था उस समय की लगभग ये मान के चलो 1/4 जनता खत्म कर दी थी उसने। वे इतने कुरशासकों में आता है इनका नाम कि कहते हैं कि जब ये मरा था लोगों ने दुआ की थी कि हे भगवान दूसरों ना जाम दी, लेकिन फिर आपने जामियो एक। हाँ शाबाश नॉलेज तो रखो थे भी। ये 2 भी, तैमूर ये भी बड़े शक्तिशाली, मंगोल भी बड़े शक्तिशाली। आपको पता है चाइना की दीवार कहां है, चाइना की दीवार मंगोलिया और चीन के बीच में। तो मंगोल भी बड़े शक्तिशाली थे, मंगोल आक्रमणकारियों के बचने के लिए बनाई थी वो दीवार। तो 2 जातियों के गुण अगर एक व्यक्ति में आ जाए तो वो या तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा या फिर रिमिक्स हुए वो खच्चर देखे थे। हाँ 2 जातियों के गुण एक आदमी, बड़ा खतरनाक बन गया बाबर। बाबर की इच्छा थी, तैमूर की राजधानी रही थी कभी सफरगंज। बाबर की इच्छा थी सफरगंज पर अधिकार करने की, तैमूर की राजधानी पर अधिकार करूं मैं।
सपना था इसका। तैमूर को अपना आदर्श भी माना करता था। मोस्ती तो बाबर जो है, थोड़ा सा ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, यहाँ सीधी फिनिश करता हूं मैं, क्योंकि अपन कोई बाबर को नहीं पढ़ रहे, अपन किसको पढ़ रहे हैं, तो अपन को संग्राम सिंह को डिटेल से पढ़ना है। बाबर को एक बार, हाँ आपके लगता जरूर है, लेकिन यहाँ वाली बातें इतनी नहीं पूछेंगे आपको। बाबर जब सफरगंज पर अधिकार करने के लिए निकला, अधिकार तो इसका हुआ जैसे तैसे, लेकिन पीछे से और फरगना में विद्रोह हुआ, तो भागकर जब फरगना आ रहा था तो दोनों इसके हाथ से निकल गई और बाबर के भटकने के दिन शुरू हो गए। बाबर की हालत ये हो गई थी कहके कि रोटी भी मांगकर खानी पड़ी। मात्र 200 सैनिक बचे थे लास्ट में, लेकिन इसने बड़ा ही संघर्ष में जीवन जिया बाबर ने। अब बाबर ने आक्रमण किया इधर, कन्फर्म है कि बाजौर बेरा, अब भी करवा दूं बाजौर बेरा पर आक्रमण की, काबुल पर है। बाबर ने काबुल को जीता 1500, काबुल से बड़ा प्रेम था बाबर को। काबुल को 1504 में जीतने के बाद बाबर ने एक नई उपाधि धारण की 1507 में, बादशाह। तो इससे पहले के शासक क्या लगाते थे, ये देखो ये लगा रखी मैंने, मिर्जा उमर से, इसीलिए लगाया था यहां। बाबर के पहले के लोग मिर्जा लगाते थे, मिर्जा नाम छोड़ दिया, अब नया नाम ले लिया बादशाह। अब मैं बादशाह ही बोलूंगा, बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब। नई उपाधि धारण की बाबर ने बादशाह की। तो कहते हैं कि एक बार कोई 111 साल की कोई एक बूढ़ी बाबर